छोटे इमामबाड़े में गूंजी आयतुल्लाह खामनेई की बहादुरी की दास्तां। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ दिनांक 2 मार्च 2026 को ऐतिहासिक छोटे इमामबाड़े में एक अजीमोशान ताज़ियाती जलसे का आयोजन किया गया। इस मौके पर मजलिस को खिताब करते हुए मशहूर आलिम दीन मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने आयतुल्लाह खामनेई की जिंदगी और उनकी शहादत पर रोशनी डाली। मौलाना यासूब अब्बास के संबोधन करते हुए आयतुल्लाह खामनेई अपनी कौम, मिल्लत और मुल्क के लिए आखिरी सांस तक वफादार रहे और उन्होंने कभी भी अमेरिका और इजराइल जैसी बातिल ताकतों के सामने सिर नहीं झुकाया। मौलाना ने कहा कि खामनेई साहब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलते हुए जालिम और यजीदी हुकूमतों को ललकारा। हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने शहादत पाई, जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। आयतुल्लाह खामनेई ने हमें सिखाया कि समझौता न करना ही असली जीत है। उनका जज्बा आने वाली नस्लों के लिए मशाल-ए राह रहेगा। डॉक्टर यासूब अब्बास। ABL 24 न्यूज से लखनऊ संवाददाता सलीम खान की खास रिपोर्ट। हाथ लगा लो बेटा सब लोग। नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इस्राएल। एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इस्राएल। एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इस्राएल। अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राएल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। एक से बढ़कर एक जलील। गद्दार है, गद्दार है, इस्राएल का जो यार है। गद्दार है, गद्दार है, इस्राएल का खानदानी, इस्राएल का खानदानी। मिसम साहब, आज के प्रोग्राम को लेके आपके क्या तासुरात रहेंगे? ये आज का जो प्रोग्राम है आयतुल्लाह खामनेई साहब की याद में मनाया जा रहा है। ये 3 दिन का शौक़ है जो शिया कौम की तरफ से कहा गया कि 3 दिन तक गम मनाया जाएगा, जिसका आज दूसरा दिन था। आज यहाँ एक अभी मजलिस मुनक्किद हुई थी जिसको मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब ने खिताब किया। उसके बाद में एक जुलूस की शक्ल में लोग यहाँ से बाहर निकले और बड़े इमामबाड़े तक के गए हैं। और ऐसा ही कल प्रोग्राम हैगा कि कल की मजलिस को मौलाना कल्बी जुबार साहब खिताब फरमाएंगे और उसके बाद में उनको ताज़ियत पेश की जाएगी। ये उस यानी कि शहीद का यानी कि गम मनाया जा रहा है जिसने अपनी कौम और मिल्लत को कभी यानी कि छोड़ा नहीं और हमेशा यानी सीना सिपर रहे, अपनी फ़ौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ हमेशा खड़े रहे। इतने माहौल में, ऐसे माहौल में जो इस तरह यानी कि हमले हो रहे थे तमाम, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी फ़ौज का या अपने कौम का साथ नहीं छोड़ा और ना ही किसी बंकर के अंदर जाके छुपने की कोशिश की। वो अपने घर के अंदर ही मौजूद थे और ईरान और अमेरिका की साजिश का नतीजा है कि उनको यानी कि उनका यानी शहादत पेश आई और उनको यानी कि धोखे से मारा गया। जबकि अमेरिका और इस्राइल ये कह रहे थे कि हम जो है बातचीत का रास्ता निकालेंगे, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो भी रही थी, लेकिन बातचीत का जो टाइम दिया गया था उससे पहले उन्होंने हमला किया और उसमें उनकी शहादत हो गई। ये उनकी शहादत है जिन्होंने हमेशा मज़लूमों का गम मनाया, मज़लूमों की तरफ से हमेशा यानी कि सीना सपर रहे और मज़लूमों का साथ दिया। फ़िलिस्तीन के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और हमेशा लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने हमेशा यही कहा कि फ़िलिस्तीन के लोगों तुम ये परेशान न होना, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी हुकूमत ईरान तुम्हारे साथ है। ये उनका ही गम मनाया जा रहा है। और इसी तरीके से मैं
तमाम यानी मोमिनीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में आकर उनको ताज़ियत पेश की, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन तमाम यानी कि कौम के लोगों को यानी कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चाहे वो शिया हज़रात हों चाहे सुन्नी हज़रात हों, जिन्होंने कसरत के साथ इसमें ताज़ियती जलसे में शिरकत की, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि कल के होने वाले प्रोग्राम में जो यहाँ तीसरा दिन है इसका गम का, उसके तीसरे दिन की जो मजलिस उसको मौलाना कलवी जवाद साहब खिताब करेंगे, उसमें भी आप लोग कसीर तादाद में शिरकत करें। शुक्रिया। ABL 24 न्यूज़, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।